वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 16 जून 2021। 16 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को मनाता कौन है? तो इसको मनाता WHO। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानुम घेब्रेयेसस। कौन है? टेड्रोस अधानुम घेब्रेयेसस। अच्छा, 2021 के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का नारा क्या है? तो इस बार का नारा है गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। क्या है? गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। अच्छा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये एक वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे जो जूलॉजिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इनकी जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को। और ये जो वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, और इन्हीं को ही आधुनिक रक्त संक्रमण का संस्थापक भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये घर घर राशन कार्यक्रम है क्या? तो IDFC फर्स्ट बैंक क्या करेगा, इसके ऐसे कस्टमर जिनकी इनकम 50,000 रुपये से कम है, यह बैंक उनको एक किट देगा, और उस किट में 10 किलो चावल या 10 किलो आटा होगा, और 2 किलो दाल होगी, और 1 किलो चीनी होगी। तो ये है घर घर राशन कार्यक्रम। किसने स्टार्ट? IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के किस स्थान पर चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ है? तो हाल ही में श्रीलंका में एक स्थान है पोलो नारूबा, तो वहीं पर चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअली में जो अस्पताल बन रहा है इसमें श्रीलंका को ग्रांट दी है चीन ने। कितनी ग्रांट दी है? 60 मिलियन US डॉलर, यानी 500 करोड़ रुपए। कितनी दी है? 60 मिलियन US डॉलर। और इसी से ये हॉस्पिटल बन रहा है, और इसका उद्घाटन पोलो नारूबा में हो रहा है। एक्चुअली में श्रीलंका चाइना के कर्जे में डूबता जा रहा है। चाइना श्रीलंका को कर्जा देता जा रहा है और श्रीलंका उस कर्जे को लेता जा रहा है। हाल ही में इसी कर्जे की वजह से श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए चाइना को दे दिया था, इसी कर्जे की वजह से। अच्छा, अब श्रीलंका की बात है तो आप ये देखिए मैप में, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। और श्री जयवर्धनम-पुट्टे। कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनम-पुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और प्रेजेंट टाइम पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? गोटबाया राजपक्षे, और इन्होंने ही इस हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया है। और प्रेजेंट टाइम पे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, श्रीलंका में एक जाफना पोर्ट भी है, जाफना पोर्ट। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो एक होती है मित्र शक्ति और दूसरी होती है सिलीनेक्स। कौन कौन सी? एक होती है मित्र शक्ति और दूसरी होती है सिलीनेक्स। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। एग्जाम में जाफना पोर्ट का नाम पूछा जाता है, इसलिए आपको इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसे किसने लिखा है? तो हाल ही में बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स नामक पुस्तक ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने लॉन्च की है, और इसे लिखा है विष्णुपद सेठी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने ये पुस्तक लॉन्च की है। तो ये देखिए मैप में, ये है ओडिशा, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर तो यही है नवीन पटनायक, और प्रेजेंट टाइम पर उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल।
अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा में अभी मिशन 0 ऐप शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई उड़ीसा में। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सब भी उड़ीसा में ही प्रेजेंट हैं। और उड़ीसा में जो चिल्का लेक है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में गोल्डन बीच है और उड़ीसा में ही हाल ही में परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया और उड़ीसा में ही भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहाँ बन रहा है? राउरकेला में। अच्छा, उड़ीसा के कुछ टेम्पल भी इम्पोर्टेंट हैं। तो उड़ीसा में है लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। हाल ही में उड़ीसा में 2 गांव सुनामी डिक्लेयर किए थे यूनेस्को ने। वो कौन कौन से थे? वेंकट रायपुर और न्यूलिया शही। और उड़ीसा में ही नंदन कानन चिड़ियाघर भी है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के प्रोफेसर ने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के लिए एनएसजी पुरस्कार जीता है? तो आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर हैं शैलेश गुड़पले और इन्होंने हाल ही में विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट बनाया है और उसी के लिए इन्हें एनएसजी पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमर्त्य सेन। उन्होंने ही हाल ही में होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है बुक होम इन द वर्ल्ड और इसको अमर्त्य सेन ने लिखा है। अच्छा, अमर्त्य सेन जी की 2 बुक और इम्पोर्टेंट हैं, उनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो पहली है द आर्गुमेंटिव इंडियन और दूसरी है द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो इन 2 बुकों के नाम भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमस्ते योग नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में नमस्ते योग नामक मोबाइल आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आयुष मंत्रालय ने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है नमस्ते योग। अब की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा 21 जून, उसके लिए ये नमस्ते योग नामक ऐप लॉन्च की गई है। अच्छा, ये जो आयुष है AYUSH, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। कैसे पूछी जाती है? पूछा जाता है A फॉर क्या है, Y फॉर क्या है, S फॉर क्या है। तो हमें पूरे आयुष की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरलपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध और H फॉर होम्योपैथी। तो ये है आयुष की फुल फॉर्म। प्रेजेंट टाइम में भारत के आयुष मंत्री हैं श्रीपद येशो नायक। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो हाल ही में आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में सैफाली वर्मा टॉप पर रही हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आईसीसी की बात आई है, तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खर्ग डूब गया है? तो हाल ही में ईरान का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खर्ग डूब गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओमान की खाड़ी के मुहाने के पास आग लगने की वजह से यह डूबा है, IRIS खर्ग। अब ईरान की बात है तो ये देखिए मैप में, ये है ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। और प्रेजेंट टाइम पर ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।